बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने वो इकदाम वाक़ईतन उठा लिया तो उससे क्या होगा कि पूरे का पूरा जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ना सिर्फ मुतासिर होगा, बल्कि आप ये कहेंगे कि हम उसको तबाही के धाने की तरफ ले जाएंगे। और जो सूरत हाल जो लॉकडाउन के दौरान हमारे बच्चों ने फेस की है, बिल्कुल वैसा ही एक सीन जो कि तालीम और बच्चों के दरमियान फासला है, उसको हम फिर से दोबारा से बढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को आपने एंड तक देखना है, इस पूरी वीडियो को, क्योंकि इसमें प्राइवेट तालीमी मालकान के लिए, असातिज़ा कराम के लिए, वालदैन के लिए और बच्चों के लिए एक ऐसी न्यूज़ है कि जो अगर वाक़ईतन गवर्नमेंट ने उस पर अमल कर लिया तो जिसका नुकसान हमारे बच्चों को, तालीमी इदारों को, हमारे असातिज़ा कराम को इस हद तक होगा कि शायद इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह के जितने वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि फौरी तौर पर जो भी कोई ऐसा डिसीजन आता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं, और उसके साथ साथ आपको जो भी अहम मामलात होते हैं उससे आपको आगाह करती रहूं। तो आज जिस न्यूज़ की बात कर रही हूँ वो ये है कि कल मैंने एक न्यूज़ देखी कि जिसमें ये गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो हमारा तालीमी साल है वो 15 सितंबर से 15 मई तक होगा। अब ये फेक न्यूज़ है या इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है? अगर तो फेक न्यूज़ है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें ज़रा बराबर भी सच्चाई है तो आप यकीन कीजिए कि इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेंटल लेवल है और जो उनकी एकेडमिक्स हैं, जो उनकी स्टडी की तरफ मोटिवेशन है, वो एक दफ़ा फिर से ख़त्म हो जाएगी। अब ये ख़त्म कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर सेशन जो है वो 15 मई को ख़त्म हो जाता है, फिर ईद की छुट्टियाँ आ जाती हैं, ईद आती है और उसके साथ ही समर वेकेशन दे दी जाती हैं। अगस्त के एंड में बच्चे दोबारा स्कूल आते हैं। पहले क्या रूटीन होती है कि सेशन चल रहा होता है, लिहाजा बच्चों को समर टास्क दिया जाता है जिसमें बच्चे बिजी होते हैं, काम करते हैं, वो इंजॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए करने को काम भी मौजूद होता है। और अगर सेशन को हम मई में एंड कर देते हैं और उनको फ्री कर देते हैं तो फिर आप देखें कि हमारे बच्चों की क्या सूरत हाल होगी। ना उनके पास करने के लिए कोई काम होगा, ना पढ़ने के लिए कोई किताब होगी, क्योंकि पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है जब सेशन स्टार्ट होगा फिर बुक्स ले देंगे, अभी क्या करना है। बच्चे तो 100% रिलैक्स होंगे कि चलो ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है बुक्स लेने की या पढ़ने की। सो हम बच्चों को फिर से किताब से दूर कर देंगे। वो जो एजुकेशनल डिस्टेंसिंग पैदा की हुई थी हमने पिछले 6 माह में, उसका सिलसिला फिर समर वेकेशन में स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये सिलसिला तकरीबन 4 माह पर मुहित होता है। और बच्चे एक दफ़ा फिर तालीमी इदारों से, तालीम से, किताब से, असातिज़ा कराम से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई कनेक्शन किताब होगी तो कनेक्शन होगा उस्ताद और बच्चे का भी। सो हम बच्चों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, मुझे गवर्नमेंट की समझ नहीं आती है कि वो किस तरह के फैसले, करना तो दूर की बात है, वो सोच भी कैसे लेती है। और मैं यहाँ पर आप लोगों से ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन आता है तो उसमें तमाम जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं और सरकारी तालीमी इदारे हैं, इसके साथ साथ जितने वालदैन हैं, जितने वो स्टूडेंट जो कि वाकई थोड़ा जो एडल्ट्स हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, उनको इस पर आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि ये यहाँ पर सवाल है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का, उनके तालीम के साथ राब्ते का। क्योंकि जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो फिर फासले बढ़ जाते हैं, और जब हम बच्चों को किताब से दूर कर देते हैं तो आप यकीन कीजिए कि बच्चों को वापस लाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट बार बार ऐसे डिसीजन लेती है, बार बार ऐसे फैसले करती है कि जिससे बच्चों के अंदर तालीम से दूरी का एहसास पैदा होता है। जो वो हम बार बार असातिज़ा कराम कोशिश करते हैं कि बच्चे तालीम के साथ प्यार करें, गवर्नमेंट भरपूर कोशिश करती है कि बच्चे तालीम से दूर हो जाए। तो तालीम हमारी तरजीह है, हमें किसी तौर भी इसको लीस्ट इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट के बजट में आपने देखा कि सबसे कम जो बजट है वो तालीम के लिए रखा जाता है, बाकी सारी चीज़ों जो है वो इससे बहुत आगे होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक तालीम इस मुल्क की तरजीह है। तो जब हुक्मरान इसकी तरफ तवज्जो ना दे रहे हों तो फिर हम जो आवाम है उनको आगे आना पड़ता है, उनको स्टैंड लेना पड़ता है। तो लिहाजा आप सब इस पे थोड़ा अपने जो है वो आंखें और कान खुले रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई ऐसा डिसीजन सामने आता है तो फिर आप सबको इस पे स्टैंड लेना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लेना है।
اور اللہ سے دعا کریں کہ اس نیوز میں کوئی صداقت نہ ہو، چونکہ ان کا ایسے روٹین چلتی ہے کہ پہلے ایک نیوز دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں فیک ہے، پھر نیوز آتی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں فیک ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایک دم سے ایک فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. سو میں آپ کو اس لیے پہلے سے انٹیمیٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس سے آگاہ ہوں اور اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے تو اس پہ اسٹینڈ لے سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.